रणवीर इलाहाबादिया पे उन्होंने कहा कि मम्मी पापा के साथ आप भी ज्वाइन हो जाओ, तो उनको भाई वो करते होंगे ज्वाइन, उनको पता होगा, उनके घर में ऐसा चलता होगा। हमारे तो घर में ये चीज है नहीं। ये मेरा बेटा है, इससे पूछो अगर ये अपनी मम्मी को ऐसे देख सकता है तो आप देख सकते हो। उन्होंने ये भी दूसरा बोला कि अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तुम ये भी कर सकते हो कि जब तुम्हारे मम्मी पापा अगर गलत काम कर रहे हो तो तुम उनमें इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब एक बेटा अपनी माँ के साथ इन्वॉल्व हो जाए। मतलब कैसा मजाक आपको लगा? ये मजाक सही है? मतलब दुनिया को खराब कर रहे हैं, बच्चों को खराब कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? तो अपनी मम्मी पापा जो तुम्हारी जो चीजें कर रहे हैं तुम भी उसमें ज्वाइन हो जाओ। मतलब लगता है कि एक माँ और बेटा, मतलब उसको कोई ही इज अ साइकेट्रिक मैन अकॉर्डिंग टू मी, उसको जो है किसी असाइलम की जरूरत है एंड ही नीड अ काउंसलिंग। उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है। मेरा बेटा तो खुद कहता है मम्मी, बहुत मतलब बच्चे हो के खुद बोलते हैं कि मम्मी ये चीजें अच्छी नहीं है। अगर कोई एक इंसान माफी मांग ले गलती करके तो वो आगे से चीज ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। अगर माफी मांग के भी आपने वही सब करना है तो माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, वो किस माहौल में बड़ा हुआ है और किस तरह के उसके संस्कार हैं। तो ये अपनी फैमिली को और अपना प्रेजेंटेशन वो दर्शा रहा है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हो सकता है वो लाइमलाइट में आने के लिए भी ये सब कर रहा हूँ। मैं तो देखता हूँ बच्चे गेम खेलते हैं, वो गेम ऐसे ऐसे देखते रहेगा, गंदी चीज आ जाएगा। मैंने कई चीज को देखा, माँ बाप से पूछते हैं क्या है, ये गलत बात है। आज मेरी गुड़िया ये अगर ये ऐसा वीडियो देखेगी तो इसके माइंड में क्या फिट होगा? और उसको क्या है कि उसको एकदम से बैन तो क्या, उसको सजा भी होनी चाहिए, उसको अंदर किया जाए जो ऐसे बयान दे रहा है। माफी मांग रहे, कह रहे हैं कि चलो ठीक है। माफी से क्या बच्चों के दिमाग से आवाज निकल जाएगी? जो बात कही है वो वापिस आ जाएगी बच्चों के दिमाग से। अभी इंडिया गोट लेटेंट पे एक समय रैना नाम के व्यक्ति हैं जो मजाक करते हैं, लाइक जैसे कपिल शर्मा जैसे शो। उन्होंने एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक करा रणवीर इलाहाबादिया ने जो उनके शो में आए। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहो बहुत मजा आएगा, मतलब आप मम्मी और पापा अगर तुम्हारे सेक्स कर रहे हो तो आप उन्हें छुपके से देखो। आपको लगता है ये मजाक सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको लगता है सही है? तो फिर मुझे भी नहीं लगता सही है। मेरे बच्चे हैं, कहाँ गए? ये मेरा बेटा है, इससे पूछो अगर ये अपनी मम्मी को ऐसे देख सकता है तो आप देख सकते हो। ये बहुत क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि ये जो सवाल है ये मुख्यमंत्री के पास भी पहुंच गया महाराष्ट्र के, और अब धीरे धीरे करके कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास भी पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी दूसरा बोला कि अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तुम ये भी कर सकते हो कि जब तुम्हारे मम्मी पापा अगर गलत काम कर रहे हो तो तुम उनमें इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब एक बेटा अपनी माँ के साथ इन्वॉल्व हो जाए। मतलब कैसा मजाक आपको लगा? ये मजाक सही है? नहीं, ये तो गंद है। मतलब दुनिया को खराब कर रहे हैं, बच्चों को खराब कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? कोई प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है इसका मतलब सोशल मीडिया पे अब आपको लग रहा है वल्गर चीजें परोसी जा रही हैं। हाँ, ये तो है। बच्चा हमें डर लगा रहता है हमारा बच्चा क्या देख रहा है फोन में। हम बार बार चेक करते हैं फोन को कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। आपको भी लगता है कि ऐसे मजाक सही है जितनी तरीके से वल्गर चीजें परोसी जा रही हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, सही नहीं। सोशल मीडिया पर सही नहीं है? सही नहीं है। मेरा बेटा तो खुद कहता है मम्मी, बहुत मतलब बच्चे हो के खुद बोलते हैं कि मम्मी ये चीजें अच्छी नहीं है। अब आप बहुत सारी चीजें देखोगे कि लोग फेमस होने के लिए मतलब लड़कियां भी और वल्गर चीजें बहुत परोसी जा रही हैं। जी, जैसे आजकल क्या हो रहा है ना, बच्चों को भड़काया जा रहा है, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रही है, तो वो माहौल खराब कर रहा है। एक बच्चा देख के दूसरे बच्चे को क्या सीखेगा? सही बात। तो उसके ऊपर कुछ करें। ये हिंदू मुसलमान छोड़ के, मैं खुद मुसलमान हूँ, शाहना खान मेरा नाम है, तो इंसान को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए तो देश चेंज होगा। अभी रणवीर इलाहाबादिया जिसने मजाक करा ना, मुख्यमंत्री जैसे उनके पीछे पड़ गए, वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो मांगनी चाहिए उनको माफी। लगता है माफी से काम चलेगा इतनी सारी चीजें बोलने के बाद? तो सजा देखो, माफी सबसे मेन चीज है, आगे से वो चीज ना हो। अगर कोई एक इंसान माफी मांग ले गलती करके तो वो आगे से चीज ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। अगर माफी मांग के भी आपने वही सब करना है तो माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, मेन चीज ये है। सजा मिलनी चाहिए। अगर वो चीज नहीं होगी दोबारा तो माफी से काम ठीक है, वरना सजा मिलनी चाहिए। अभी आप एक चीज और भी देखोगे कि जो इंडिया गोट लेटेंट जिस शो के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उसमें बहुत हद से ज्यादा वल्गर चीजें परोसी जा रही हैं। सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी सोसाइटी से आते हो, किसी का भी धर्म या मजहब ये नहीं सिखाता कि वल्गर चीजें परोसी जाएं। नहीं, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं सिखाता जी। हम तो देखो, मेन चीज हमारे में तो भाई और बाप के सिवा किसी इंसान पे यकीन करना ही नहीं सिखाते। इस्लाम में हमारे में सिर्फ भाई
और बाप के सिवा कोई तुम्हारा मतलब वो नहीं है, हिफाजत करने वाला नहीं है। हर इंसान की नजर में हम गलत हैं। लड़की को उसी नजर से देखा जाएगा, भाई को छोड़ के और बाप को छोड़ के। आप क्या कहना चाहोगे रणवीर इलाहाबादिया पे? उन्होंने कहा कि मम्मी पापा के साथ आप भी ज्वाइन हो जाओ। तो उनको भाई वो करते होंगे ज्वाइन, उनको पता होगा, उनके घर में ऐसा चलता होगा। हमारे तो घर में ये चीज है नहीं। जो ऐसी सोच रखता है उसके घर में ऐसा ये चीजें होती होंगी। हमने हाँ, उनके घर में ये होता है। ये बात में मैं सहमत हूँ, इनके बात में मैं सहमत हूँ। होती है वो चीज वही। अब मेरे घर में जो चीज होती होगी मैं वही तो बताऊंगी। अगर मेरे घर में मतलब चवल्लापन होता होगा कि कोई भी लड़का आके उससे मजाक कर लो, उसकी गोदी में बैठ जाओ, तो हम वो चीजें यहाँ परोसेंगे, यहाँ आपको बताएंगे। अगर तुम मतलब यहाँ हो, खड़े हो, तो आप सिर्फ मेरे लिए अदर पर्सन हो। समझ रहे हो ना आप? अगर आप मुझसे उस लैंग्वेज में बात करोगे तो वो लैंग्वेज मुझे भी आती है। मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आई, आपने इतनी अच्छी बात बोली कि आपका बेटा भी और आपने बेटे से भी आपने करवाया, हाँ, लेकिन सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो पैनलिस्ट से मजाक करते हैं कि अपनी मम्मी के साथ मतलब ज्वाइन हो जाओ अपने पापा के साथ। तो देखो जो उनके पास पहली बात तो जा रहे हैं वो भी ऐसी होंगे। मेन चीज में सबसे बड़ी बात ये मेन चीज जो ऐसे शो में इंसान जा रहा है, जब हमें पता है वो शो गंदा है, वहाँ कौन लोग जाएंगे जिनके घर में गंदगी होती होगी और जो उस गंदगी को अलाउ करते होंगे घर के अंदर। और जो बच्चे भी सोशल मीडिया पे, हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर हम अपने सोशल मीडिया पे गंद मचाएंगे तो जाहिर है हम अपने घर से ही सीखेंगे। पहले हमारे घर में अलाउ होगा तो भाई, हमारे पीछे हैं डंडे वाले, हमें डर लगता है अपने घर वालों से, तो हमारे बच्चे हमसे डरते हैं। लेकिन आजकल की जो कम्युनिटी है वो कूल बनने के चक्कर में ऐसे शो को इसको कूल नहीं बोलते, इसको फूल बोलते हैं। कूल बोलते हैं। मैम आपने इंडिया गोट टैलेंट का शो सुना है यूट्यूब पे? नहीं, आइडिया नहीं। एक रणवीर इलाहाबादिया का शो है, मतलब रणवीर इलाहाबादिया उसमें जो, एक मिनट, रणवीर इलाहाबादिया उसने ज्वाइन करा और उसने बहुत भद्दा मजाक करा, जैसे लाइक कपिल मिश्रा जैसे शो होते हैं ना, एक ऐसी शो बना और उसने कहा एक नौजवान से कि अगर तुम चाहो तो अपने मम्मी पापा अगर तुम्हारे अगर रूम में अगर कुछ कर रहे हो ना, प्राइवेसी वाली चीजें, तो तुम चुपके से देख सकते हो, मजा आएगा। आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है? देखो, इंडिया के हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, वो किस माहौल में बड़ा हुआ है और किस तरह के उसके संस्कार हैं। तो ये अपनी फैमिली को और अपना प्रेजेंटेशन वो दर्शा रहा है कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हो सकता है वो लाइमलाइट में आने के लिए भी ये सब कर रहा हूँ। हाँ, तो दीज आर ऑल द स्टंट्स ही इज डूइंग इट। तो बस यही है, और बाकी मैंने शो देखा नहीं है ना, मैं उसको जानती हूँ, तो आपने बोला तो मैंने उसका रिप्लाई आपको दे दिया। उसमें एक भद्दी चीज और थी, उसने कहा उसने या लगा दिया। पहला तो ये बोल दिया सवाल, दूसरा कहा अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो अपने मम्मी पापा जो तुम्हारी जो चीजें कर रहे हैं तुम भी उसमें ज्वाइन हो जाओ। मतलब लगता है कि एक माँ और बेटा, मतलब उसको कोई, ही इज अ साइकेट्रिक मैन अकॉर्डिंग टू मी, उसको जो है किसी असाइलम की ज़रूरत है एंड ही नीड अ काउंसलिंग। उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए जिस तरह की वो हरकतें कर रहा है। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि बच्चे पैदा होते हैं, शादियां होती हैं, लिविंग्स में भी होते हैं, बट वो चीज़, कुछ चीज़ें दरवाजे के पीछे होती हैं और दरवाजे के बाहर वो बोल रहा है, तो उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मी। मैं जाऊँ, कल्चर ऐसा है जो ये चाहता है कूल बनने के चक्कर में ऐसा मजाक कर रहा है, वल्गर चीजें परोस रहा है। क्या कहना चाहोगे? कहते रही हूँ, ही इज अ साइकेट्रिक, दैट्स इट। और जो लोग इसको दिखा रहे हैं मीडिया वाले, वो भी गलत हैं। हाँ। इन्होंने तो कह दिया कि वो भी गलत है। आप भी जो गलत, देखो आपने, मैंने आपको क्या बोला, जो इंसान यहाँ से बीमार है ना, जो इंसान यहाँ से ही गंद भरा हुआ है, वो कभी साफ हो ही नहीं सकता है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो उसको सजा दी जाए, जो बच्चे कूल बनते हैं उनके सामने उनको सजा मिले। क्या लग रहा है कि जो अभी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है सही चल रही है, गलत चल रही है? नहीं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। अब आप उसको एक मजाक की तरह से देखेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक पर्सनल लेते हैं तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगी लोगों को। और एज अ इन्फ्लुएंसर भी उन्हें भी समझना चाहिए कि वो क्या आगे लोगों अपने फ्यूचर को क्या सीख दे रहे हैं। ठीक है, उनकी बातें एक बार उनको सेंसर भी करनी चाहिए, कुछ चीज़ें कि क्या ये बातें हैं ये सब। अब जैसे उन्होंने कंट्रोवर्सी चल रही है कि मम्मी पापा के जो भी है, पेरेंट्स के सेक्स से रिलेटेड जो भी है उन्होंने चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत है। मतलब फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए बच्चे, गलत है, मतलब ऐसी सोशल मीडिया पे बातें करना गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। जब पेरेंट्स माता पिता को लेके आ रहे हैं तो ये गलत है। अभी कुछ टाइम पहले समय रहने का आया था जिसमें एक लड़की थी जिसने कहा कि क्या तुमने वजाइना देखा है? जब माँ के पेट से निकलने के बाद आज तक वजाइना
ये सही कहाँ है? आप सोशल मीडिया आपको फॉलो करता है, 3-4 मिलियन लोगों को आप जब आपको बच्चे फॉलो करते हैं, आपको आइडल मानते हैं, तो ऐसी चीजें चलाओ ना जहाँ पे आइडियल लगे। और आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कहीं ये वो, तो ये गलत चीज है ना। मतलब आपको लगता है कि सोशल मीडिया अब एक ऐसा जरिया बन चुका है जिसमें वल्गर चीजें परोसी जाएं? अभी आप क्या कर रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। सच बताना, आपको लगता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें दिखाओगे तो लोग देखना चाहेंगे, या फिर वो वल्गर चीजें अडल्ट चीजें दिखाओगे तो देखना चाहेंगे? मोस्टली तो वल्गर चीजें ही देखना चाहते हैं लोग अभी कर, इसलिए थोड़ा। क्या लग रहा है, रणवीर इलाहाबादिया तमाम नेताओं के पॉलिटिकल के पॉडकास्ट लेता है, उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, सही है? सही बात है। मैं सही बात है। एक बात सुनिए, ये चीज़ तो देखिए पब्लिक तो दिखा रही है, बड़े बड़े जो स्टार हैं, खिलाड़ी है, वो तक दिखाते हैं। अभी एक गेम आया हुआ है, ताश का गेम, वो कह रहे हैं इसको लोड करो, इतना पैसा कमा लोगे। वो फिल्म स्टार भी है, खिलाड़ी भी है, ये गलत नहीं है? बताओ, उनको अच्छी चीज़ दिखाना चाहिए था, मगर वो गलत चीज़ दिखा रहा है। मगर सरकार इसमें रोक क्यों नहीं लगा रहे? रोक लगाना चाहिए। आप रील देख लो, कोई भी चीज़ का आप देख लो, देखते देखते गंदी चीज़ आ जाएगी रील में अंदर, ये गलत नहीं है। अब मैं तो देखता हूँ बच्चे गेम खेलते हैं, वो गेम ऐसे ऐसे देखते रहेगा, गंदी चीज़ आ जाएगा। मैंने कई चीज़ को देखा, माँ बाप से पूछते हैं क्या है, ये गलत बात है। गलत बात है। ये सोशल मीडिया में जितने छोटे कपड़े पहनते हैं उसका जितना लाइक मारते हैं ज़्यादा, मैंने ये चीज़ भी देखा हूँ, मगर होना नहीं चाहिए। आप बनाते हो इंस्टाग्राम पे वीडियो? नहीं। क्यों? नहीं, हम नहीं बनाते हैं। जैसे हमने कभी फेसबुक देखते हैं, उसमें आते हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, होना नहीं चाहिए। मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी समय रैना के ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है, रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर भी FIR दर्ज हो चुकी है, और FIR दर्ज इसलिए हुई है कि जो वल्गर चीजें जो परोसी जा रही हैं, एक माँ बाप के ऊपर टिप्पणी करना, किसी की फ्रीडम छीन लेना, मतलब हमारी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यही फडणवीस जो महाराष्ट्र के CM है, उन्होंने कहा था कि हमारी जो आज़ादी है वहाँ तक तो ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर तुम किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनते हो तो ये तुम दायरे में नहीं आते, अब तो तुम्हारे अपराध है। देखिए अगर कोई गलत चीज़ है उसमें कार्रवाई होना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ, जो सब आपको लगता है सोशल मीडिया पे गलत चीजें परोसी जा रही हैं, अडल्ट चीजें, वल्गर चीजें? बिल्कुल, इस पे बैन लगना चाहिए। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि हमारे गरीब देश है ये, यानी यहाँ लोग जो अनपढ़ थे ना, वो अब सोशल मीडिया में घुस गए, ठीक है, उस कारण उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। अब मोदी जी को ये चाहिए कि इसको कुछ वेबसाइट है उसको बैन किया जाए। अब मेरे को नहीं, आप, मेरा सवाल ये है कि जो समय रैना है, आप इंडिया गोट लेटेंट देखते हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया गोट लेटेंट में एक समय रैना नाम का व्यक्ति है जो हंसी मजाक करता है, लेकिन उसके हंसी मजाक अडल्ट वाले होते हैं, वल्गर वाले होते हैं। अभी उसने रणवीर इलाहाबादिया ने एक भद्दा मजाक करा, उसने कहा कि अगर तुम्हारे मम्मी और पापा आपस में रिलेशन बनाए कमरे के अंदर, तो क्या तुम छुपके से देखना चाहोगे? आपको लगता है कि ये मजाक सही है? बिल्कुल गलत है जी। ये हमारे आने वाली पीढ़ी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और अभी जो हम लोग यहाँ जो चल रहे हैं, ये आने वाले समय में यहाँ चल भी नहीं सकेंगे अगर ऐसे वीडियो बच्चे देखेंगे। आज मेरी गुड़िया ये अगर ये ऐसा वीडियो देखेगी तो इसके माइंड में क्या फिट होगा, ठीक है। और उसको क्या है कि उसको एकदम से बैन तो क्या, उसको सजा भी होनी चाहिए, उसको अंदर किया जाए जो ऐसे बयान दे रहा है। माफी मांग रहे, कह रहे हैं कि चलो ठीक है। माफी से क्या बच्चों के दिमाग से आवाज निकल जाएगी, जो बात कही है वो वापिस आ जाएगी बच्चों के दिमाग से। आजकल क्या है कि बड़े कम देखते हैं मोबाइल, सोशल मीडिया, जो बच्चे हैं वो ज्यादा यूज कर रहे हैं इस चीज को मोदी जी को ध्यान में लाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ध्यान में लाना चाहिए, गृह मंत्रालय को ध्यान में लाना चाहिए। क्योंकि अब वो माफी मांगने से, मैं अगर आपका मर्डर कर दूं, आपके घर वालों से माफी मांग लूं, क्या वो हो जाएगा पूरा? आप बता दो। उन्होंने एक भद्दा मजाक और करा, जो कि अभी बच्ची है तो हम बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में अगर तुम्हारे मम्मी पापा कमरे में कुछ कर रहे हो तो तुम उनके साथ ज्वाइन करना चाहोगे? मतलब कोई एक बेटा अपनी माँ के साथ, मतलब कितना वल्गर वो है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो सुन के भी ये बहुत ऐसे घिन आ रही है। और ऐसे जो सोशल मीडिया पे जो बयान दिया गया है, इसको तुरंत कार्रवाई की जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो आने वाला देश का भविष्य है वो, ठीक है। बच्चों के दिमाग में अगर ऐसी बातें भरी जाएंगी तो हमारे देश का सुनहरा भविष्य जो, वो बहुत असर पड़ेगा उस चीज पे। अच्छा, आपका नाम क्या होगा मैडम? आप संस्कारी लग रहे हो। हम आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस अच्छे हैं, जिस तरीके से अभी हम पूछ रहे थे, इंडिया गोट लेटेंट में पूछा गया कि तुम्हारे मतलब नौजवान था वो व्यक्ति, कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा बुढ़ापे में भी अगर सेक्स कर, मतलब कुछ कमरे में कर रहे हो, तो क्या
तुम उसमें इंटरफेयर करोगे, मतलब आपको लगता है कि हमारा देश कहाँ चला गया और ये चीजें कैसे आ रही हैं? क्या सोचते हो? नहीं जा सकते, बहुत गलत है, बहुत गलत है। हाँ जी। क्या लगता है कि जो आजकल के जो वल्गर चीजें परोसी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहोगे? बैन किया जाए, इसको बैन किया जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए जो ऐसे बनाते हैं। काफी सारी महिलाएं भी अब सोशल मीडिया पे आती हैं, बहुत कम कपड़े पहनकर लाइक्स और फॉलोवर्स बढ़ाती हैं। ये कपड़े जो छोटे कपड़े बंद किए जाएं, अच्छे पूरे कपड़े पाए जाएं। ये देखो आज अनपढ़ हैं तो भी ये सिर पे चुन्नी लेके हम ये कहते हैं भी हमारे बच्चे भी आने वाले टाइम में ऐसा ही देखेंगे कि जैसे मम्मी पापा कर रहे हैं वैसे बच्चे करेंगे। जो शिक्षा मिलती है कि जो पहला गुरु है वो माँ है, जो पहला गुरु है ना पूरे विश्व में, वर्ल्ड में कहीं भी जाओ आप, कहीं से भी शिक्षा ले लो, जो शिक्षा घर से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती। इस चीज़ को मीडिया भी मानता है, गवर्नमेंट भी मानती है, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ को बैन करना चाहिए। हाँ जी। अभी तक तो हम लोगों से पूछ रहे थे, हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है, हम इससे पूछेंगे कि पढ़ाई लिखाई वाली चीज आनी चाहिए। अच्छा, मैं पहले, आपका नाम क्या होगा? चरण। आप इंस्टाग्राम चलाते हो? नो। कोई भी सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते, बहुत दूर है हमारे बच्चे। मेरा लड़का 8th में इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, RSB राजस्थान बोर्ड से इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो पूरे स्कूल में तहसील में फर्स्ट आया है। वो उसका एक ही कारण है कि वो मोबाइल नहीं यूज करता। मतलब लगता है कि अगर रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग और समय राणा जैसे लोग अगर ऐसे मजाक ना करें तो बच्चों को भी फोन देने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनके डर की वजह से, उनके डर की वजह से हम लोग भी बैन कर रहे हैं कि बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा इसमें गलत चीजें आ रही हैं, आप इसको मत देखो। हमारे बच्चे भी फिर देखते हैं तो फिर बोलते हैं कि पापा ये नहीं देखेंगे। सुनाइए। अगर कोई फसल खराब हो जाए ना, अगर कोई फसल अगर खराब हो जाए तो मैं अगली साल उगा सकता हूँ, ठीक है। अगर मकान टूट जाए दोबारा मैं बना सकता हूँ। अगर एक पीढ़ी, एक नौजवान का जो पीढ़ी आने वाले भविष्य है, अगर खराब हो जाएगा ना, कभी जिंदगी में इसको उठा नहीं सकते। देखिए, बहुत तगड़ी बात बोली है ये, और ये सोचना चाहिए इंडिया गोट टैलेंट के हर ऑर्गेनाइज वाले को जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा, और उनके ऊपर FIR भी कंप्लेंट हो चुकी है। बड़ी खबर ये है। आपको लगता है भाई साहब आप इंडिया गोट टैलेंट देखते हो? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे आए कोई, आए को मोदी बस। अरे मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, आप सवाल नहीं कह रहा मैं, बस बाद में भी आएगा मोदी। अरे आगे भी मोदी आएगा, हाँ दोबारा। अब मेरा सवाल सुनोगे आप? ठीक है, कोई नहीं। भाई साहब का क्या सवाल? आपको फिर, हाँ, आपको लगता है फिर इंडिया गोट टैलेंट गलत है? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पीढ़ी आने वाला पीढ़ी होता है ना, ये चीज़ को हमसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा वो बच्चे। ये भाई जितना फोकस नहीं करेगा, मैं जितना नहीं करूँगा ना, वो आजकल का जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां है, ये पढ़े लिखे हैं। मेरी बात सुनो, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, जितने भी लोगों ने भद्दा मजाक करा और उसमें इन्वॉल्व थे, करा तो रणवीर इलाहाबादिया नहीं था, लेकिन जितने लोग इन्वॉल्व थे सबके ऊपर कंप्लेंट हो गई और अब सब माफी मांगते डोल रहे हैं सोशल मीडिया पर। माफी से काम नहीं चलेगा, इसमें जो है FIR हुआ है ना, उनको कानून सजा दे। तब अगर सजा नहीं देगा ना, कल तो हम भी करेंगे, ये भी करेगा इसे गंदा मजाक, ठीक है। मगर उनको सजा होना चाहिए, ऐसा सजा दे दोबारा ऐसा कोई हरकत ना करे। ये भविष्य जो खराब होने वाली बात है, एक पीढ़ी खराब हो जाएगी इससे, ठीक है। डर है अब डर लगता है लोगों को भी, माँ बाप को भी, कि बच्चों को ऐसी वीडियोस। अभी जो है ना बच्चों को जो है ना, जब स्कूल बंद होते हैं ना, अब क्या होता है, ऑनलाइन क्लास होते हैं, ऑनलाइन क्लास होते नहीं है, अब जरूर कुछ ना कुछ तो देखता होगा, उसमें भी फर्क पड़ेगा। मैं ही अगर आपसे मजाक करने लग जाऊं कि आपके मम्मी पापा रूम में कुछ कर रहे हो और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, कैसा लगेगा? ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, और आप बोलोगे तो आपको पर लोग गुस्सा नहीं होगा। ये गंदी बात है, ठीक है। इसमें कार्रवाई होना चाहिए, और हमारा जो PM जी है इस पे जो है ऐसा कानून बना, दोबारा ऐसा कोई काम ना करे। आप इंडिया गोट टैलेंट देखते हो? एक कॉमेडी शो है, यूट्यूब पे आता है, इंडिया गोट टैलेंट। समय रैना को जानते होंगे आप? एक आधी बार देखा है। रणवीर इलाहाबादिया, हाँ जानते हो? रणवीर इलाहाबादिया ने एक मजाक करा और वो मजाक सुर्खियों में बन गया। उनका मजाक ये था कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा रूम में अगर कर रहे हो कुछ गलत का, मतलब कुछ चीजें कर रहे हो, हम बोल नहीं सकते, तो आप उसको चुपके से देखना चाहोगे? चुपके के तो नहीं देखना चाहेंगे किसी को, लेकिन जैसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए वो चीज़ गलत है ना। गलत है। देखो आज की सोसाइटी में बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए। बच्चे छुप के देख रहे हैं, लेकिन अगर उनके गार्डियन उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। सवाल ये है कि रणवीर इलाहाबादिया ने मजाक करा
उसने कहा कि अगर तुम देखना चाहोगे तो देख लो, या फिर अगर तुम्हारे मम्मी पापा सेक्स कर रहे हो तो तुम उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। मतलब एक बेटा अपनी माँ के साथ कितना मजाक, मतलब मजाक कैसा लगा आपको? देखो तो डिपेंड करता है, उन्होंने मजाक के वे से कहा मजाक के वे से, मजाक से मतलब के तरीके से कहा, लेकिन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाना भी गलत है ना। तो मतलब ये सही था गलत था? नहीं, वैसे अगर मतलब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखा जाए तो चीज़ गलत है ना, जो एक किरदार। वैसे सही है, मतलब अगर मजाक के रूप में देखा जाए तो। मजाक करने का एक तरीका होता है ना, लेकिन हमें पता है हमारी सोसाइटी किस तरह की है, तो उस हिसाब से उसको थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखा जाना चाहिए। मजाक ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्स में, मजाक ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके मतलब जो सेंटिमेंट्स है या सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं वो मतलब इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाए। अभी रणवीर इलाहाबादिया को के ऊपर FIR हो गई है, कंप्लेंट दर्ज हो गई है और वो माफी मांगते डोल रहे हैं। देखो अगर FIR हुई है तो उसके अगेंस्ट तो कार्रवाई तो पुलिस करेगी ना, तो जो बाकी जिसके अक्यूज के ऊपर की गई है तो वो भी तो अपने आप को प्रिवेंट करेगा ना। हाँ जी। देखा जिस तरीके से हमने लोगों से बात करवाई और लोगों का कहना यही है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो ये बात कही है वो बहुत गलत बात कही है, चाहे भले ये मजाक क्यों ना हो, लेकिन मजाक में भी ऐसा मजाक ना हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत है। हमारी भारतीय संस्कृति माँ को माँ मानती है और बहन को बहन मानती है। जब हमारे देश में ऐसा मजाक होगा कि तुम अपनी माँ के साथ ऐसे संबंध बना लो, अपनी बहनों के साथ ऐसे संबंध बना लो, तो आखिर हमारा देश कैसे राह पे जाएगा? ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो क्या सीख रही है और हम लोग उन्हें क्या दे रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।